हेलो हाय नमस्कार, वेलकम टू द शाला एजुकेशन। एक्सरसाइज 2.4 लास्ट एक्सरसाइज हमारी चालू है एओडी एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव की। ठीक है, एंड अभी तक के हमने टोटल 19 प्रॉब्लम देख लिए थे। नाउ इट्स टाइम फॉर 20 टू 24। ओके, तो 20 नंबर का प्रॉब्लम है हमारे पास। शो दैट अमॉन्ग द रेक्टेंगल्स ऑफ गिवन एरिया द स्क्वायर हैज लिस्ट पेरीमीटर। चलो ठीक है, तो मतलब एक रेक्टेंगल अपने को पहले उठाना पड़ेगा। ठीक है, तो पहले मैं एक रेक्टेंगल उठाता हूँ, इधर से बाजार से इधर रख देता हूँ। ठीक है, इसका कुछ एक एरिया है बोल रहे। ठीक है, तो ये हो गया मेरा एरिया। ठीक है, लेंथ को एक ले लो। ठीक है, इसको इसको भी एक इधर वार, क्योंकि रेक्टेंगल का अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ठीक है, क्लियर है? सेम कोई बोलता है क्या? नहीं ना? ठीक है, चलो। तो अभी इसमें कुछ भी करोगे तो इधर भी चेंज होगा, इधर कुछ करोगे तो उधर चेंज होगा। क्लियर है क्या? ठीक है, ऐसा भी रेक्टेंगल रहता है। ठीक है, बराबर। रेक्टेंगल अलग अलग तरह से बना, स्क्वायर भी एक रेक्टेंगल ही है, राइट? बराबर है क्या? चलो, तो इसमें जितना भी गिवन एरिया है बोल रहे हैं, तो अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो उसके चारों साइड को प्लस करने के बाद जो आता है पेरीमीटर, वो लीस्ट पेरीमीटर होना चाहिए। ठीक है, लिस्ट मतलब क्या होता है? कम, मतलब मिनिमम। ठीक है, क्लियर है? अब पेरीमीटर का स्क्वायर करना है, वो मिनिमम रहना चाहिए, ऐसा इसने बोला है। ठीक है, और कुछ दिया है क्या? नहीं। चलो पहले लेंथ एंड ब्रेथ ले लेते हैं। ठीक है, सो ये तो लिख लोगे ना तुम, लेट। ठीक है, इतना तो आ जाएगा क्या? लेंथ एंड ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल बी एक्स एंड वाई। ठीक है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल बताओ। एरिया ऑफ रेक्टेंगल हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। हाँ बोल भाई। हाफ इंटू लेंथ इंटू ब्रेथ। नहीं, यहाँ क्या है? एक्स अच्छा, हाफ इंटू एक्स इंटू वाई। एक्स इंटू वाई। ठीक है, चलो एक्स इंटू वाई निकालना है, मुझे एरिया निकालना है। अब एरिया को अगर मैं ये ले रहा हूं, इधर एक्स इंटू वाई है, तो वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा मल्टीप्लिकेशन में? ए अपॉन एक्स। ए अपॉन एक्स। ठीक है, क्लियर है क्या? हाँ, उसके बाद पेरीमीटर लेना है मुझे, किसका? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल बताओ क्या आएगा? एक्स प्लस वाई। हाँ, नहीं आएगा। साथ में क्या है? 2x प्लस वाई। पेरीमीटर के लिए क्या आएगा? इधर लिख देना पेरीमीटर। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल 2 करो, क्या आएगा? 2x प्लस ए अपॉन एक्स। 2 प्लस ए अपॉन एक्स। मल्टीप्लाई मार सकते हैं 2 से, या फिर एक वेरिएबल चेंज कर दो, जो y की वैल्यू है अपने पास वो भी डाल सकते हैं। वही तो बताया। पूछ रहा हूँ रे। 2x x प्लस a बाय एक्स। अब क्या कर सकते हैं इसका? 2x स्क्वायर प्लस a अपॉन एक्स। कर दो, तो उसके बाद फिर 2x स्क्वायर प्लस a 2a अपॉन एक्स। ये हो जाएगा 2x प्लस 2a अपॉन x, और नहीं 2x स्क्वायर होगा। क्यों होगा? वो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा ना। किसके साथ? अभी तक करनी Right. चाहिए, रुक जाना। अच्छा करना। 2 आएंगे ना, एक से काटोगे ना, फिर वापस रखेंगे वैसे। उसके बाद 2x स्क्वायर प्लस 2a अपॉन एक्स। क्या अभी ये डिफरेंशिएशन करने लायक है? जो टर्म है इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं। हाँ, चलो बताओ क्या करेंगे? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू एक्स। इधर क्या था? p था, बरोबर। dp अपॉन dx। क्या हो जाएगा? डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। बताओ। dp अपॉन dx इक्वल्स टू dp अपॉन dx इक्वल्स टू 2 प्लस 2 प्लस 2a इंटू माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ऐसा करोगे? अब 2a के नीचे 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर। 2 माइनस 2 अपॉन x स्क्वायर। क्योंकि ये माइनस साइन है,
ठीक है, क्लियर है? ये क्या मिला मुझे, डीपी अपॉन डीएक्स। उसमें और कुछ मॉडिफिकेशन कर सकते हैं तुम्हारे हिसाब से? तो डबल डेरिवेटिव ले ले, या मिनिमम वैल्यू भी ले सकते हैं डायरेक्ट, तो ले लो। फॉर मिनिमम वैल्यू डीपी इज इक्वल वो डीपी अपॉन डीएक्स फॉर मिनिमम वैल्यू डीपी बाय dx इक्वल टू 0। तो ये क्या हो जाएगा डायरेक्टली 2 माइनस 2a अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू 0। करो सॉल्व। x स्क्वायर जाएगा 0 हो जाएगा, हाँ, उसमें 2 जाएगा, 2 a equals to 1 एक्स स्क्वायर इक्वल टू a आ जाएगा डायरेक्ट, 1 तो x इक्वल टू, अबे एक्स स्क्वायर इक्वल टू ये आएगा ना। अरे भाई मेरे को एक बात बता, इधर 2 है, 2 इक्वल्स टू मैंने 2a बाय एक्स स्क्वायर ली, जब भी माइनस साइन रहेगा इक्वल टू में डाल देंगे, ठीक है? तो ये 2 से 2 कुछ हो सकता है इसका, देखो इधर का 2 इधर का 2 हटा सकता हूं मैं, ये क्या हो गया, x square a equals to x square। ठीक है? या फिर x स्क्वायर इक्वल टू ये बोल दो। अब मुझे x चाहिए तो ये अंडर रूट में कौन आएगा, a ठीक है क्या? समझ में आया क्या किया? हाँ। स्क्वायर हटाया, रूट में डाल दिया, ठीक है? चलो, तो इसके 2 आएंगे, प्लस आएगा माइनस भी आएगा, ठीक है? तो इस और ये हो गया प्लस, और ये x इज इक्वल टू माइनस रूट ए, चलेगा क्या? बट माइनस रूट ए रह सकता है क्या? तो इसको डायरेक्ट पहले ही हटा देंगे, ठीक है? तो रूट x इज इक्वल टू रूट ए कंसीडर करके चलेंगे। अब प्रॉब्लम पे आने दो। y equals शो दैट अमंग द रेक्टेंगल्स ऑफ द एरिया ऑफ द स्क्वायर्स as is the perimeter। चलो, मतलब सेकंड डेरिवेटिव लेना है, ठीक है? क्या होगा, d स्क्वायर p अपॉन dx का स्क्वायर d2p बाय dx2। चलो, किधर गया वो, ये था ना, बरोबर? चलो, 2 का क्या हो जाएगा, 0। 2a अपॉन x स्क्वायर है, क्या आएगा, 2 पावर वाला बरोबर लगाना, 0 माइनस 2a माइनस 4a अपॉन x टू द पावर, पहले स्टेप बता दो पहले। हाँ तो वो माइनस 2a इंटू माइनस 2 x टू द पावर माइनस 2a इंटू रहेगा, प्लस रहेगा, क्या रहेगा, इंटू किसके साथ, a के साथ, a के साथ, तो मतलब हाँ वैसे ब्रैकेट माइनस 2 अपॉन x टू द पावर माइनस 3 x टू द पावर माइनस 3 नहीं 3 नीचे है ना, ठीक है? चलो, इसका क्या कर सकते हैं, 4a अपॉन 4a upon x x cube। cube हाँ चलो, इसका और कुछ हो सकता है, x की वैल्यू है क्या, हाँ x की वैल्यू डाल दो। पुट कर सकते हैं क्या? हाँ अब मेरे को एक बात बताओ, जब मैं ये कर रहा हूँ डिफरेंशिएशन, यहाँ पे dx स्क्वायर लिया है मैंने, इधर x है ही नहीं, तो ये dx स्क्वायर के फॉर्मेट में आएगा क्या? नहीं तो डिफरेंशिएशन के लिए दिए थे ना, नहीं, वो तो ले लिया, बट मैं सेकंड ऑर्डर कर रहा हूँ ना, तो क्या हो जाएगा, नहीं रहेगा। वही रहेगा। पक्का? ठीक है, बताओ फिर आगे। x cube 4a अपॉन रूट a का क्यूब, क्या आएगा, a root a 4a अरे ये जो वैल्यू आई है इसके आगे कुछ कर सकते हैं क्या, मैं ये पूछ रहा हूँ। हाँ नहीं, x की वैल्यू डाल सकते हैं ना, बट क्यों डालना है, हल्का डाल। तुम्हें पता नहीं कि ये ग्रेटर है 0 से, हो गया ना, फिर काम खत्म, ग्रेटर देन 0,
खत्म। जितना कम कर सकते हो उतना कम करो ना, ज्यादा का लोड क्यों बढ़ाना। ठीक है, क्या बोलोगे अभी? पेरीमीटर इज मिनिमम कब? एट x इक्वल्स टू रूट ए। ठीक है, क्लियर है? क्लास में आंसर चेक कर लो। अब एक काम करेंगे, रुक जाओ, बाकी है अब वैल्यू डालना पड़ेगा एक। ठीक है, पहला तो क्लियर हो गया अपना फर्स्ट स्टेप। चलो x की जगह पे क्या डालेंगे अभी? y इज इक्वल टू a अपॉन x था तो ये अंडर रूट a आ जाएगा। करो इसको सॉल्व। a को क्या लिख सकते हो? अंडर रूट ए इंटू अंडर रूट ए। तो सिर्फ एक रूट ए रूट ए अपॉन 1 मतलब नहीं लिखे तो भी चलता है। ठीक है क्या? y इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट ए आ गया। तो मेरे को दोनों चीजें मिल गई सेम सेम। x इज इक्वल टू रूट है, y इज इक्वल टू रूट है। खत्म हो गया मेरा प्रॉब्लम। ठीक है, सेम आंसर दिया है। आंसर ही नहीं दिया। शो दैट है, सॉरी नहीं दिया होगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं। हेंस प्रूव लिख देना इसके बाद। चालू कर दिए। चलो क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं। ठीक है, 21 में हमारे पास जो दिया है उन्होंने बोला है शो दैट द हाइट ऑफ द क्लोज राइट सिलेंडर। इस बार पहले ओपन था, अब क्या है? क्लोज। ठीक है बाबा, राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम एंड लिस्ट सरफेस एरिया इज इक्वल टू इट्स डायमीटर। वॉल्यूम फिक्स है इस बार। ठीक है, अब कर्व सरफेस एरिया छोड़ो, टोटल सरफेस एरिया पे ध्यान दो। शो दैट हाइट इक्वल टू डायमीटर बोला है, मतलब ये h जो रहेगा ये इक्वल्स टू d रहेगा। ठीक है, अब वॉल्यूम दिया हुआ है अपने को, वॉल्यूम ऑफ सर्कुलर सिलेंडर। बोलो सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है रे बाबा? अबे क्या होता है बताओ ना बे। v इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच। देख के बता दो, क्यों ऐसे नहीं आ रहा था? पाया नहीं आता। क्यों? हाइट है ना इसकी कुछ ना कुछ, प्रॉब्लम हमें दी है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा v इक्वल्स टू, अब हाइट निकालो इसमें से। v बाय पाई आर स्क्वायर। बरोबर, हाइट निकालूंगा तो इस तरह से आएगी। क्लियर है क्या? हाँ। अब लिस्ट सरफेस एरिया मतलब मिनिमम सरफेस एरिया, बरोबर। तो टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे अपन। ये पूरा ये है। ठीक है, एरिया की बात कर रहे हैं टोटल की। ठीक है, अब इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर, एक तो आर प्लस एच कर लो। ठीक है, 2 पाई आर प्लस एच प्लस आर ले लो, चलेगा? प्लस आर ले लो, चलेगा क्या? इसको एक ब्रैकेट में डाल दो, इसको अलग रखो। ठीक है क्या? मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब देखो मेरे पास में क्या था? h है, इसमें से डाल सकता हूं मैं, रिप्लेस मार सकते हैं। हाँ। ठीक है, और जो h है उसको अगर रिप्लेस कर दिया तो अपने पास में सिंपल टर्म बन जाएगा। क्या होगा? 2 पाई आर, h के जगह पे h डाल दो तो v बाय पाई आर स्क्वायर प्लस आर। इजी जा रहा है, मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो क्या इसका? आर स्क्वायर पाई उधर 2 पाई है। ठीक है, नीचे में डेरिवेटिव निकाल सकते हैं, लेकिन इसको सिंपलीफाई करने के बाद निकालेंगे। 2 पाई को अंदर डालो तो क्या होगा?
पाई डायरेक्ट ये मल्टीप्लिकेशन में आ गया, मान के चलो 2 पाई आर मल्टीप्लाइड बाय v बाय पाई आर स्क्वायर प्लस आर। अभी आसान नहीं जाएगी, करो। आर से आर काट दो, एक पाई से पाई कटेगा, काट दो। आर से आर भी कटेगा, ये आर से आर स्क्वायर जाएगा, आर स्क्वायर से ठीक है। तो इधर क्या बचेगा, 2v 2v कर दो डायरेक्ट अपॉन आर अपॉन आर पाई भी कटा है प्लस आर आर। क्या इसका भी कुछ हो सकता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं क्या? क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सुनो मेरी बात, ये अंदर जाएगा तो इसको भी तो मल्टीप्लाई होगा ना, बरोबर। तो ये भी हो जाएगा 2 पाई आर। इधर क्या बचेगा, ठीक है। ये दोनों को मल्टीप्लिकेशन में ना रहे, इसको तो कर लिया, इसका क्या है 2 पाई आर स्क्वायर होना चाहिए। हाँ आर इंटू आर स्क्वायर, सॉरी इधर कर दो, ठीक है। चलो बताओ अभी पाई को अगर इसको मैं ऐसे रहने दूं, नहीं तो 2v अपॉन आर प्लस 2 पाई आर स्क्वायर चलेगा, चलेगा क्या? डिफरेंशिएट मारो उसको विद रिस्पेक्ट टू आर 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 जाएगा। इधर क्या है, dA upon dr। अबे फिलहाल कौन है, a डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू आर। बताओ ये dA बाय, dA चलो इसका करो 2 पट 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 2v 2v कांस्टेंट रहेगा minus 1 minus upon r square plus 2 pi 2r। और कुछ नहीं, 2v दे दो, और r का क्या हो जाएगा -1 अपॉन, आर स्क्वायर उसके बाद प्लस 2 पाई 2r। ठीक है, समझ गए। और कुछ कर सकते हो उसका, 2 पाई 2r है, डायरेक्ट 4 पाई r नहीं लिख सकते क्या? कर सकते हैं, कर दो डायरेक्ट फिर 4 पाई r, ठीक है। हो गया क्या? और कुछ -2v बाय आर स्क्वायर। उसको अपॉन में लिख दो आर स्क्वायर minus 2 -2v लिख सकते हैं, बरोबर। upon r square -2v अपॉन r स्क्वायर। इधर क्या हो जाएगा, प्लस 4 पाई आर और बस ये dA बाय, dr इसको एक इक्वेशन दे दो, इसको 1 दे दो, इसको 2 दे दो, ठीक है। अब मेरे को बताओ, मैक्सिमम लेते हैं मिनिमम लेते हैं, तो अपने को 0 के साथ जाना पड़ता है पहले। तो फॉर लीस्ट सरफेस एरिया क्या लिखेंगे हम, फॉर लीस्ट सरफेस एरिया वैल्यू क्या हो जाएगा, dA अपॉन dr इक्वल्स टू 0 0। तो मतलब minus 2v upon r square plus 4 pi r इक्वल्स टू 0। करो इसको सॉल्व, क्या होगा रे, 4 पाई r को उधर भेज देंगे, माइनस रहता है तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई नहीं करते, क्या करते हैं हम, -2v अपॉन r स्क्वायर है, इधर जाएगा तो ये माइनस में होगा, तो इसका भी साइन काट दो, इधर डायरेक्ट 4 पाई r लिख दो, ठीक है। दोनों का माइनस माइनस हटा दी, ठीक है। और क्या होगा, आर स्क्वायर को भी डाल दो किधर डालूं, उस साइड 2v equals to 2v इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 4 4 pi r cube। ऐसा हाँ, कुछ कटने के चांसेस बन रहे हैं फिर। 2 to the power v इक्वल्स टू 2 pi r cube 4 पाई r क्यूब बाय 2, मतलब 2 पाई pi आर r ऐसा। हाँ, क्या लगता है ये बरोबर है, साइन करो तेरे को नहीं लगता, मार उसको फिर दो, लगता है। ठीक है। अब अपने पास क्या था,
v इज इक्वल टू फार्मूला अपने पास क्या है, पाई आर स्क्वायर एच। क्या हम वैल्यूज डाल सकते हैं v की? हाँ तो लिखो v हैव v इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच, वैल्यू का बरोबर है 2 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू पाई आर स्क्वायर एच एच। क्या कर सकते हो बताओ? पाई आर स्क्वायर और पाई आर क्यूब h इक्वल्स टू लिख सकते हैं, अगर मैं इधर 2 पाई आर क्यूब को ये पाई आर स्क्वायर मल्टीप्लिकेशन में इधर आएगा डिवाइडर में, ठीक है, इक्वल्स टू एच, पाई से पाई आर स्क्वायर से इधर एक r बचेगा बस, बरोबर है, 2r मतलब कि 2r हो जाएगा। तो h इक्वल्स टू क्या मिला मुझे? 2r। अगर h इक्वल्स टू 2r है, ठीक है, और स्टार्टिंग में मैंने बोला था h इक्वल्स टू डायामीटर है, मतलब ही h इक्वल्स टू d हो गया, और d कौन हो गया? 2r। क्लियर है क्या? अपने को पूछा क्या था देखो, यही पूछा था d क्या है, तो आ गया अपना, तो हम बोल सकते हैं हेंस प्रूव्ड, हंस अभी प्रूव्ड हो गई है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं क्या दिया हुआ है, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर ऑफ रेडियस r सेंटीमीटर। ठीक है, चलो एक स्फीयर है मेरे पास, इसके अंदर मुझे एक सिलेंडर इंस्क्राइब करना है, तो मैं इसको ऐसा ले लेता हूं ऐसे, ठीक है। उसका बोला है द वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, ठीक है, ओके। देखो जरूर नहीं कि ये मोटा हो, छोटा हो, पतला हो, आड़ा भी ऐसा भी रह सकता है, ऐसा भी रह सकता है, सिलेंडर हो, ठीक है, छोटा वाटा, ठीक है, क्लियर है। ये ड्रम जैसे भी हो सकता है, डिपेंड ऑन, ठीक है, हमने ये कंसीडर करके चल रहे, क्योंकि डायग्राम दिया हुआ नहीं है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द लार्जेस्ट सिलेंडर बोला है, ठीक है, ले लो, लेट हाइट एंड रेडियस, क्या रहेगा हाइट के लिए? रेडियस के लिए, ठीक है, क्या चल क्यों नहीं रहा है ये? दूसरा आ गया, ठीक है क्या। अब यहाँ पे कहीं पे एक ऐसा ट्रायंगल बन रहा है, मान के चलो, ठीक है, इधर आर है रेडियस उसका, ठीक है, और क्या बोला है, बस इतना ही दिया है। देखो रेडियस अगर है तो हाइट बाय 2 हो जाएगा, डायमीटर का आधा, बरोबर क्या। तो इसको मैं अगर रेडियस बोल रहा हूँ तो ये क्या हो जाएगा मेरा h/2, ठीक है, बरोबर क्या, कैपिटल H, ठीक है, कैपिटल लेंगे आप। सो फ्रॉम फिगर का एक नाम भी लेना पड़ेगा, अब ट्रायंगल को एक नाम दे दो, ठीक है, OAB, ठीक है, क्या हो जाएगा, पाइथागोरस लगाओ इस पे, फ्रॉम फिगर इन ट्रायंगल AO, पाइथागोरस लगाओगे तो क्या हो जाएगा, AO स्क्वायर तनिष्का लगेगी पाइथागोरस, लगा बेटा, AB का स्क्वायर इक्वल्स टू A का स्क्वायर प्लस AB का A का स्क्वायर, पाइथागोरस क्या बोलता है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू, हाइपोटेनस कौन है यहाँ पे, OB, तो OB का स्क्वायर इक्वल्स टू, दो साइड जो बची है उनका स्क्वायर, कौन सी बची है, उसके सामने वाला OA स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर, कैसा रे, हाँ वांग्याचे आलूच्या भरीत कैसा चलेगा। अब देखो OB है मेरे पास, क्या क्या दिया है, इधर R है मेरे पास, ठीक है, मतलब R का स्क्वायर हो जाएगा, बरोबर क्या,
हो गया आर स्क्वायर। वो ये क्या है मेरे पास h/2 है, मतलब h/2 का स्क्वायर हो गया प्लस ए भी क्या है मेरे पास, क्या लिया था मैंने इसको, आर कैपिटल आर। ठीक है चलो, तो ये तीनों चीजें मेरे को मिल गई है। अब मुझे बताओ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो V इक्वल्स टू पाई, आर के जगह पे कौन है मेरा, कैपिटल आर है, और यहाँ पे H है। ठीक है, अगर इसका आर स्क्वायर निकालते हैं तो क्या हो जाएगा, कैपिटल आर स्क्वायर निकालो इसमें से, देयरफॉर कैपिटल आर स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, आर स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर 2 का स्क्वायर। आर स्क्वायर, देखो जब दो आर हो तो एक तो स्मॉल कैपिटल ऐसा बोल लेंगे। ठीक है, आर स्क्वायर हाँ माइनस h/2 का स्क्वायर। होल स्क्वायर, बराबर है। तो ये क्या हो जाएगा, आर की जगह पे डाल सकता हूं मैं इसको, पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या है, आर स्क्वायर माइनस h/2 का होल स्क्वायर इनटू h, बराबर। करो इसको कैलकुलेट, क्या कर सकेंगे, पाई आर स्क्वायर एच 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, और आर स्क्वायर का आर स्क्वायर ही रहेगा, और उसका h स्क्वायर का h स्क्वायर अपॉन 4 और इनटू h है, तो सब पैकेज सेम एज इट इज रख दूं, पहले सिर्फ 4 निकाल लेते हैं बाहर। ठीक है, ये हो गया पाई इन ब्रैकेट आर स्क्वायर माइनस h स्क्वायर अपॉन 4। ठीक है, और ये h है। अब इसका क्या कर सकते हैं बताओ, पाई के साथ में इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो पाई आर स्क्वायर माइनस इसको करो, एच स्क्वायर पाई पाई भी आएगा ना, पाई h स्क्वायर अपॉन 4 आएगा, इनटू h है तो एच इनटू h ऐसा रख दो। यहाँ पे क्या कर सकते हो h का, एच को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई इसके साथ दे दो, चलेगा, स्मॉल कैपिटल रे लिखा स्मॉल। ठीक है, चलेगा। अब क्या कर सकते हो, उसका हाइट चाहिए सर स्फीयर की, वो एच क्यूब हो जाएगा फिर अगर वो मल्टीप्लाई हुआ तो सिंगल के साथ कैसे होगा? इसके साथ भी होगा, बराबर। ठीक है, चलो स्मॉल आर क्या है, पूरे स्फीयर का रेडियस है। ठीक है, कैपिटल एच क्या है, पूरे स्फीयर का हाइट है। ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग है। ओके, कैपिटल आर क्या है, इसके लिए सिर्फ, ठीक है, जो अंदर का है उसके लिए। ठीक है, अब इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं, तो ये v था मेरा, बरोबर है, तो मैं लिखता हूं dv बाय dh, बरोबर होगा क्या, क्या आएगा बताओ, पाई पाई आर स्क्वायर रहेगा, h का तो 1 हो जाएगा, पाई अपॉन 4 कांस्टेंट है तो इसको ले लो, और h क्यूब का क्या होगा, 3 इसके आगे ले लो, और s का स्क्वायर ले लो। ठीक है, चलेगा, इसको और करो, 3/4 और कुछ कर सकते हैं, 3/4 अलग लिख लो। नहीं पाई बाय 4 रहने दो, उसको कांस्टेंट वैल्यू है, चलो रहने दो, ऐसे ही रहने दो। देयरफॉर फॉर लार्जेस्ट, क्या बोला था उसने, सिलेंडर का वॉल्यूम बोला, फॉर लार्जेस्ट वॉल्यूम कितना हो जाएगा ये, dv बाय dh इज इक्वल टू 0। ठीक है, बरोबर क्या, तो मैं इसकी जगह पे डाल रहा हूं, यहाँ पे क्या होगा, पाई आर स्क्वायर माइनस 3 पाई बाय 4 h स्क्वायर इक्वल्स टू 0। करो इसको, ट्राई मारो फटाफट, निकालना क्या है उसमें, कैलकुलेट करना है, ये तो एच आर क्या निकालना, 0 है, साइड चेंज करो उसका, पाई आर मुझे h की वैल्यू चाहिए, कैसे निकालोगे, एच की ना 3 पाई बाय 4 h स्क्वायर इक्वल्स टू पाई आर। 3
ये इसका करो पहले, पाई आर स्क्वायर इक्वल्स टू क्या होगा? 3 पाई बाय 4 h स्क्वायर 3 पाई बाय 4। h स्क्वायर हाँ, फिर अभी आर स्क्वायर की निकालो, क्या होगा? पाई का मल्टीप्लिकेशन में कट जाएगा। किसके साथ 3 h कटेगा? स्क्वायर अपॉन 4 किसके साथ कटेगा? One 3h स्क्वायर बाय 4 फाइनल क्या मिलेगा मुझे? अंडर रूट 3h स्क्वायर बाय 4 h तो निकालना है अबे एच ही का तो फाइंड करना है, h फिर क्या? तो फिर 4 बाय R एक काम करो फिर, R इसको स्क्वायर एस स्क्वायर को इधर लेके आ जाओ, इसके लिए निकालो डायरेक्ट, बताओ क्या होगा? 4 बाय R स्क्वायर 4 ये अपॉन पाई आर स्क्वायर है इधर, ठीक है, इधर मल्टीप्लिकेशन में रहेगा, क्या रहेगा? क्या बचा उधर? पाई बाय पाई बाय 4 ये 4 ऊपर आ जाएगा 4 अपॉन 3 पाई 3 पाई सिर्फ, या और कुछ? अब पाई से कुछ कट सकता है, पाई पाई गया, इधर क्या बचा? h स्क्वायर इक्वल टू r R स्क्वायर square into 4 बाय 3 कॉमन में 3 है, इसके नीचे 3, उसके नीचे दोनों के कॉमन में नहीं लिख सकते? लिख सकते हैं क्या? तो इसको अगर करोगे डायरेक्ट तो ये क्या हो गया? 4r स्क्वायर बाय 3, ठीक है। 3 को दूसरे फॉर्मेट में मुझे लिखना है, इधर h स्क्वायर इज इक्वल टू 4r स्क्वायर बाय 3 था, मुझे h चाहिए सिर्फ, अंडर रूट तो h डाल देता हूँ, ये अंडर रूट 4 होगा तो 2r हो जाएगा अपॉन अंडर रूट 3, बरोबर बरोबर। तो ये h मिल गया मुझे, मिला क्या? कौन सा h? कैपिटल H मिला। अब मैं क्या करूंगा? सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, ठीक है, चलो उसके लिए जाते हैं सेकंड के लिए, इधर का मिटा लेता हूँ पहले मैं। चलो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर, किसका लिया था? कहाँ गया थे? इधर, डी स्क्वायर वी बाय डी एच का स्क्वायर, बताओ क्या होगा? इसका करेंगे हम, क्या होगा डेरिवेटिव? क्या होगा डेरिवेटिव? पाई r स्क्वायर डायरेक्ट लिख दो, माइनस 3 पाई बाय 4, इनका क्या हो जाएगा? यस से कर रहे हैं ना, 2h 2h मल्टीप्लिकेशन में डाल दूं पक्का? चलो इसको और सॉल्व कर सकते हैं, कैसे? वो 6 पाई माइनस 6 पाई बाय 4 -6 पाई स्क्वायर डायरेक्ट लिखो ना, माइनस 6 पाई स्क्वायर पाई स्क्वायर, हाँ पाई 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 इंटू पाई कर रहे हो, हाँ ठीक है, और अपॉन में 4 -3 अपॉन 2 पाई स्क्वायर भी लिख सकते हैं। बताओ तो मुझे थोड़ा सा पाई स्क्वायर के बारे में। अच्छा एक मिनट, इधर ऑलरेडी, अबे यहाँ तो एज बचेगा ना बे, एक मिनट रुक, कहाँ गया? मैं 2 इसमें क्या पाई पाई किसने बोला इधर? 2h बचेगा, अब बताओ। 6 पाई h अपॉन 4 6 पाई h अपॉन 4 2 बाय 3 -3 पाई h अपॉन 2 3 बाय 2 3/2 लिखूं, माइनस नहीं लिखूं? -3 बाई 2 पाई h ठीक है, ये मेरा पाई और एक सेम दिख रहा है, ठीक है, क्लियर है क्या? किसकी वैल्यू होगी ये? सेकंड डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव क्या ये बड़ी है या छोटी है? बड़ी छोटी है माइनस तो लेस देन 0, तो d स्क्वायर v अपॉन ds स्क्वायर इज लेस देन 0, मतलब ये क्या हो गया? ज्यादा, नेगेटिव है मतलब ज्यादा होगा, तो वॉल्यूम इज मैक्सिमम, बरोबर है क्या? बोल सकते हैं। एट h पॉइंट r इज इक्वल टू कितना रहेगा? सॉरी h इज इक्वल टू 2r बाय 3 कितना था h? 2r 2r बाय √3 अंडर रूट 3, ठीक है क्या?
क्लियर है? कौन सा प्रॉब्लम खत्म हुआ अपना? 22 अब कितने बचे? 2 रुक जा, पहले आंसर चेक कर और कुछ दिया है क्या? इतना नहीं होगा, और भी होगा आगे। लार्जेस्ट सिलेंडर। लार्जेस्ट चाहिए ना, और निकालना पड़ेगा, रुक जाओ थोड़ा, मेरे को साइड क्लियर करना पड़ेगा। लार्जेस्ट वैल्यू क्या बोला है? वॉल्यूम ऑफ लार्जेस्ट सिलेंडर। क्या लिखेंगे? वॉल्यूम कितना था मेरे पास? पाई आर स्क्वायर, देखो उधर h minus pi h cube अबे उधर वैल्यू डाल देना 2r अपॉन रूट 3। हाँ, minus pi माइनस cube पाई h cube h क्यूब है। h की वैल्यू है क्या अपने पास? हाँ कितनी 2r है? under root 3 2r√3। तो उसका क्यूब कर सकते हैं। हाँ अपॉन 4 उसके पाए उसके नीचे पाया 2r अपॉन इसके नीचे 4। हाँ तो अपॉन 4 नहीं बोलते बेटा। बोलने क्या हाँ, बोलो क्या करेंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई। तो माइनस करना है, करो ना, फट से क्रॉस करो, नहीं तो क्रॉस करो, कैसे करेंगे? मैं तो लगता है देख के रो दे पेपर में। आएगा क्या करना? आएगा करना? बताऊंगी, बता करूंगी। बता ना तू। क्या हो गया? 2 पाई r इंटू आर क्यूब हो गया अपॉन, under root 3 3 ठीक है, माइनस माइनस। इधर बताओ 2 pi 8 r cube upon 3 root 3 डायरेक्ट पाई बाय 4 को साइड में लेना रे। अब इसका क्या करेगा? 8 r 3 root 3 8r 3 root 3 ठीक है, चलेगा? बीच में मल्टीप्लिकेशन होगा या कुछ रहेगा? multiplication इसके भी दे दे, ठीक है। इनके बीच में क्या होगा? multiplication ठीक है, बताओ क्या होगा आगे? तो क्या क्या कट रहा है? 4 है, अपॉन में दिया हुआ उधर 8 है, बताओ। कट 2 सा और 2r कुछ हो रहा है क्या? नहीं इधर भी 2 है, क्या कर सकते हैं इसका? 2 बाय रूट 3 को अंदर घुसेड़ दिया तो इधर क्या बचेगा? पाई आर क्यूब बाय रूट 3। रूट 3 को भी डाल दिया मैंने, 2 बाय रूट 3 अंदर गया तो पाई आर क्यूब बचा। डब्बे के अंदर कौन कौन रहेगा बताओ अभी, काट पीट होने के बाद? रूट 3 है, उधर भी रूट 3 है। पाई 2 पाई स्क्वायर। मैंने पाई आर क्यूब को बाहर रखा है। आर क्यूब इधर भी था, ये आर क्यूब है ना, आर क्यूब इधर भी है, आर क्यूब इधर भी है, तो आर क्यूब कॉमन है, मान के चलो। पाई अंदर भी है, उधर भी, वो भी कॉमन है। चलो बताओ 2 अपॉन √3 रूट 3 माइनस 3 रूट 3 2 बाय 3√3। गुड। अब क्या करेंगे इसका? करो, पाई आर क्यूब जैसे का वैसा रहेगा, लिख दो। इसका करो 2 इंटू 3 रूट 3 6√3 मतलब 6 माइनस 2 माइनस 2√3 अपॉन 3 रूट 3 9 3 into 3 9 करो इसके आगे। कुछ तो अजीब सा। क्यों अजीब सा है? न्यूमरेटर सेम है दोनों का, 2 2 दिख रहा है क्या? समझा? चलो इधर 2 रूट 3 जैसे ये 2 के, हाँ 2 रूट 3 है। चलो 4 अपॉन 4 पाई आर क्यूब अपॉन 2√3 पाई आर क्यूब अंडर रूट क्या बचा इधर? 2 under root 3 6 में से 2 गया, 4 2 under root 3 4 upon 2 under root 3 क्या ये फाइनल वैल्यू है मेरी? हाँ। क्यू 4 2 से 4 को काटना है काट। 2 कैसे आएगा? पर मैं उसमें थोड़ा सा 3 to the 6 होता है, फिर तो 3 आना चाहिए। आंसर चेक कर एक बार पीछे। 3 है ना? 3 रहेगा बिल्कुल बरोबर, ठीक है। तो मल्टीप्लाई मारोगे ना,
3 टू 6 होता है, 6 का कॉमन फैक्टर निकालोगे 3 into 3 √3 3 बचेगा, बराबर है, एक √3 कटेगा। क्लियर? फाइनल वैल्यू ये है। तो मैक्सिमम वैल्यू कितनी मिली मुझे? इसको थोड़ा सा और मॉडर्न करके अगर लिखूं तो मैं ये हो जाएगा इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में 4 pi r क्यूब अपॉन 3√3। क्लियर है? डन? सेंटीमीटर क्यूब। यूनिट लगा दो यार, अभी मेरे को नहीं पता जो भी यूनिट है। ठीक है, क्लियर। नेक्स्ट प्रॉब्लम देखते हैं अपन, क्या है प्रॉब्लम। देखो क्वेश्चन नंबर 23 दिया है, शो दैट, इस तरह से आपके पास में दिया हुआ है y इक्वल्स टू log ऑफ 1 प्लस एक्स एंड माइनस 2x अपॉन 2 प्लस एक्स। ठीक है, अभी देखो ये इंक्रीजिंग वाला प्रॉब्लम है, यहाँ पे डायरेक्ट लिखा हुआ है। ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वाला याद आया किससे लेसे क्या है, तो पहले डेरिवेटिव लेके स्टार्ट कर देता है। ठीक है, डिफरेंशिएट इधर लिख देता हूं मैं, ये क्या हो जाएगा, dy बाय इक्वल्स टू log है, log किस में क्या करते हैं हम, 1 अपॉन 1/1 plus x square x क्या होगा माइनस, अभी इसका वापस करोगे ना, हाँ उसका d/dx क्या आएगा तो बोलो ना फटाफट, डिफरेंशिएशन बताऊंगा मैं तुमको अभी। 1 तो आगे बोलो ना, इतना सारा है ना दिया हुआ। अच्छा। माइनस तो बोला था, माइनस क्या तो, -2। हाँ u upon v लगेगा उधर, तो 2 वही प्लस तो सुनना चाह रहा था मैं, कब बोल रहे हो तुम। u upon v लगेगा ना, क्या लगेगा फिर, u अपॉन v में पहले हम v लेते हैं, u 2 फिर प्लस डिफरेंशिएशन ऑफ u लेंगे, उसके बाद u तो पहले जैसे का वैसा लिख दूं मैं, क्या है 2 प्लस x ddx ऑफ u, डायरेक्ट करो, u का बताओ कितना आएगा 2 ठीक है, Minus. फिर माइनस, फिर 2x u लेंगे ddx ऑफ v मतलब 1 +1 प्लस 1 प्लस 1 माइनस 1 इंटू 1 पे, into 1 तो फिर प्लस माइनस कहां से है वहां पे, अपॉन, 2 इसके नीचे ही रहेगा, इसको मत घुसेड़ देना उसमें, 2 + x का होल स्क्वायर प्लस, x का होल स्क्वायर। चलो ठीक है, बताओ अभी नेक्स्ट स्टेप। क्यों नहीं चल रहा है यार पेन को, क्या हो गया। हाँ क्षमता जी next 1/1 plus x square minus 1 अपॉन 1 x minus, फिर से स्क्वायर बोला तू, अरे वो फॉर्मूला क्या तेरा है, tan निकाल दे दिमाग से अभी। क्या होगा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स माइनस ये 2 से मल्टीप्लाई मारो, क्या होगा 4 प्लस 2x minus 2x upon 2 का स्क्वायर डायरेक्ट कर दो, 4 प्लस x का स्क्वायर, चलेगा क्या, हाँ अब प्लस एक और बार देना पड़ता है, नहीं करते तो भी चलता। चलो आगे बताओ। आइडेंटिटी लगी वहां पे, कौन सी, a + b की होल स्क्वायर। इसको ऐसे रहने दो, 2 प्लस x का स्क्वायर, चलो करो अभी, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते क्या आएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई मारोगे तो क्या होगा 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 2 प्लस x का होल स्क्वायर माइनस 4 प्लस नहीं 0 आएंगे, 4 + 0 4 पहले डिसाइड कर ले भाई तू क्या आएगा, 4 into 1 plus तीन x बार वही कर रहा है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, सिंपल सी चीज है, रुक जा तू मत बता अभी कुछ भी बोल। 2 + x का होल स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 1 + x into 2 + x का होल स्क्वायर। डायरेक्ट बता रहे, लास्ट आंसर बता दे, फिर सीधा पूरे स्टेप ही खा जाता हूँ। डायरेक्ट नहीं, बस वो 2x क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हम कर देते, तो हमारे पहला काम क्या है, क्रॉस मल्टीप्लाई कैसे मारना, डायरेक्ट लिखना, डायरेक्ट काम पूरा तो मैंने उससे उसको मारा, अब किससे किसको मारेंगे, मारने को नहीं। मैं वही बोल रहा था, अभी आया यार, बिना क्रॉस मल्टीप्लिकेशन शो किए कैसे पता चलेगा सामने वाले को, जो एग्जामिनर उसको कि नहीं पता इसने कर लिया,
उसको समझने के लिए समझ जाएगा, फिर वो तेरे मार्क उतने खाएगा, तूने एक्सपेक्ट भी नहीं किया होगा कभी। बोलो जल्दी। प्लस 2x माइनस 2x। इसको छोटा कर सकते हो, 4x 4 प्लस 2x माइनस 2x, मतलब इधर कितना बचेगा? 0 0 बचेगा, तो डायरेक्ट 4 बोल सकता हूँ मैं। चलो तो 4 इंटू क्या हो जाएगा? 1 प्लस x अपॉन 1 प्लस x इंटू 2 इंटू 2 प्लस 1 प्लस x, इंटू 2 प्लस x का होल स्क्वायर। ठीक है। चलो अभी बोल, 2 का स्क्वायर 4 प्लस x स्क्वायर 4 इंटू 1 4x अपॉन सेम। सेम लिख दूं? लो, हाँ करो, क्या करोगे? प्लस 4 माइनस 4 कट जाएगा क्या? हाँ और क्या कटेगा? 4x 4 को x भी जा सकता है फिर तो। 4x एक ही था। क्या बचेगा मेरे पास? क्या बचेगा बोलो? 4 से 4 जाएगा। dy by dx x स्क्वायर प्लस 4x अपॉन 1 प्लस x और 2 प्लस x का होल स्क्वायर। फाइनली क्या बचेगा? एक काम करो, नहीं तो इसको अलग वे में करो थोड़ा सा। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगा सकते हैं यहाँ पे, लगा ले। क्या हो जाएगा बता? a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाओ। 4 प्लस 2x नहीं 4 प्लस 4x 4 प्लस 4x 4x प्लस, पहले 4 आएगा, 4 प्लस 4x, उसके बाद प्लस x प्लस स्क्वायर x स्क्वायर उसके बाद माइनस 4 4 प्लस 4x इधर इसका मल्टीप्लिकेशन मार दो डायरेक्ट, प्लस 4x माइनस 4 माइनस प्लस 4 अपॉन माइनस आएगा वहाँ पे कहाँ पे? माइनस 4x हाँ माइनस 4 से सॉरी सही, हाँ उसके बाद अपॉन सेम रहेगा। अब देखो ये भी कट रहा है, ये भी कट रहा है, ठीक है। बचा क्या मेरे पास? x स्क्वायर अपॉन x स्क्वायर प्लस एक्स नीचे 1 प्लस x अपॉन 2 प्लस x का होल स्क्वायर। स्क्वायर। आगे और कुछ नहीं हो सकता। इसका क्या हो जाएगा? डिनोमिनेटर देखो, देखो मैंने एक चीज बताई थी, इसको ज्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। अगर स्क्वायर आता है इट इज ऑलवेज ग्रेटर देन 0, याद है तुम्हें? ठीक है, हम किसी नेगेटिव वैल्यू को भी पॉजिटिव करने के लिए स्क्वायर लेते थे, तो वी कैन से दैट देयरफॉर x स्क्वायर इज greater than 0 तो dy by dx ये था, ठीक है। 1 प्लस x को भी चेक कर सकते हैं इसके साथ में, तो इसको ग्रेटर देन 0 बोल दूं मैं डायरेक्ट, देयरफॉर x स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0। क्लियर है क्या? तो अगर x है मेरे पास ऐसा 2x अपॉन क्या था 1 प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1, दो कंडीशन में चेक करो, 2 प्लस x का होल स्क्वायर, ठीक है। पहली कंडीशन, ठीक है, ये भी क्या रहेगी? ग्रेटर देन 0 रहेगी। अगर x स्क्वायर ग्रेटर देन 0 है तो ये इसका स्क्वायर किया तो ये भी क्या रहेगा? ग्रेटर देन 0 रहेगा। मतलब कि किसी का भी स्क्वायर कर रहे हैं तो वो क्या हो रहा है? greater than 0 तो मेरे को बताओ, इनके साथ अगर ये है मल्टीप्लिकेशन में और इसमें नेगेटिव साइन ही नहीं तो ये भी ग्रेटर देन 0 होगा। माइनस होता तो अलग बात, बरोबर है क्या? तो ये भी क्या हो जाएगा? तो फॉर x इज ऑलवेज ग्रेटर देन -1 बोल सकते हैं, बोल सकते हैं क्या? हमें क्या पूछा था? शो दैट
देखो सिंपल सी बात है, अगर ये सारे पॉजिटिव आ रहे हैं तो मेरा dy बाय dx भी क्या आ रहा है, पॉजिटिव ग्रेटर देन 0, मतलब पॉजिटिव नंबर आएगा। क्लियर है, यही शो करना था मेरे को, और कुछ करना था क्या उसमें। सो देयरफॉर गिवन फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, पूछा था ना, इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, क्लियर। चलो, तो ये हमारा हो गया प्रॉब्लम फिनिश 23 वाला। ठीक है, अब देखना है लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द एक्सरसाइज 24। देखो लास्ट का प्रॉब्लम बिल्कुल सिंपल सोफिस्टिकेटेड और बहुत अच्छा है। ठीक है, ज्यादा हेक्टिक वाली चीज नहीं है, क्योंकि हमें पूछा गया है कि बाबा इंक्रीजिंग फंक्शन है क्या, डिक्रीजिंग फंक्शन की इज एन इंक्रीजिंग करके पूछा है, प्रूव करना है। ठीक है, तो कोई भी फंक्शन इंक्रीजिंग है डिक्रीजिंग है, इसके लिए हम क्या करते हैं, सिंपल सा उसका डिफरेंशिएशन करते हैं। ठीक है, डेरिवेटिव निकाला, उसके बाद अगर पॉजिटिव डेरिवेटिव आया 0 से बड़ा तो इंक्रीजिंग फंक्शन, और कम आया तो डिक्रीजिंग। ठीक है, चलो डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू थीटा है, तो थीटा क्या हो जाएगा, dy बाय dx थीटा के साथ कर रहा हूँ, तुम्हारा x आ रहा है बीच में, शर्म नहीं आती क्या तुमको। हाँ, 4 cos थीटा अपॉन, कितने लोग थे, x वाले खड़े हो जाओ थोड़ा सा, ये मैंने अगले से वहां पे लिख के दिया है मैंने विद रिस्पेक्ट टू थीटा, वहां पे बोल रहे हो x। क्या करेंगे, 4 sin थीटा है मतलब 4 cos थीटा, अबे यार, u अपन v लगाएंगे ना पगले, देख तो सही। माइनस थीटा भी तो थीटा को मैं वांगे कई को ना माइनस थीटा सो को प्लस थीटा सो, ये है ना 2 अपॉन में, उसको भाग भाग कर लेना थीटा का। क्या होगा, सबसे पहले किसको लेंगे, 4 sin थीटा 2 प्लस cos cos थीटा, कहां से आया तेरा 4 sin थीटा। पॉज कर बोलो उसको, 1 मिनट कर, पॉज कर उसको, जल्दी कर। ठीक है, देखो u इंटू u अपॉन v रूल लगाएंगे हम। ठीक है, तो पहले v लेंगे d dx ऑफ, अबे बोलो, 4 sin थीटा उसके बाद माइनस उसके बाद 4 sin थीटा d dx ऑफ, 2 plus cos थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 plus cos थीटा का होल स्क्वायर, v का होल स्क्वायर, और इधर इसका करेंगे तो ये 1 ही आ जाएगा थीटा के साथ में, बराबर है, तो माइनस में तो -1 लिख देंगे। ठीक है, चलो इसका क्या हो जाएगा, 2 plus cos 2 प्लस cos थीटा, इधर 4 sin थीटा है तो 4 बाहर, sin थीटा का, cos थीटा, उसके बाद -4 sin थीटा, इधर 2 plus माइनस sin थीटा, 2 प्लस, 2 plus ब्रैकेट में माइनस sin थीटा, बट 2 आएगा ही नहीं ना, क्यों आएगा, 0 हो जाएगा ना, प्लस है सॉरी, तो माइनस sin थीटा, ठीक है, अपॉन में 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, और -1। क्लियर है क्या, और कर सकते हो इसको, sin थीटा दिख रहा है, हां sin स्क्वायर 4 इंटू 2 कर दो, पहले cos थीटा है तो ये क्या हो जाएगा, 8 cos थीटा, उसके बाद -4 sin थीटा है, हम समझ क्या है, चलो ब्रैकेट, सॉरी ये ब्रैकेट में, तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर थीटा, बराबर है, 4 cos स्क्वायर प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, उसके बाद माइनस इसका 5 sin थीटा, 5 क्यों आएगा, माइनस माइनस प्लस, फिर तो 4 sin स्क्वायर थीटा होगा ना, sin का स्क्वायर करेगा ना, उधर 1 कहां से डाल रहे हैं, अपॉन 2 का स्क्वायर 4 प्लस cos, अभी बताओ भाई cos स्क्वायर क्या करेंगे, इसको तो नहीं करते ना भाई स्क्वायर, cos 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा है, 4 cos थीटा, 4 cos थीटा,
स्क्वायर थीटा 4 cos theta कुछ फार्मूला लगता है क्या? a plus b का होल स्क्वायर क्या लगेगा? 4 प्लस 4 cos theta और plus cos square theta 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस 4 कहाँ से ला रही है? इधर -1 इसके भी अपोन में 1 पकड़ लो, ठीक है, ले सकते हैं अपन, कंसीडर करने में कुछ जा रहा है क्या? ठीक है, इजीली सॉल्व हो जाएगा। क्या करेंगे? क्रॉस में 4 कॉमन ले लो, प्लस 4 अगर कॉमन ले लिया तो cos स्क्वायर थीटा कुछ समझ में आया क्या? कुछ याद आ रहा है? cos स्क्वायर थीटा माइनस sin स्क्वायर थीटा 1 मेरे को तो प्लस में होता है सॉरी प्लस ही है, वहां पे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। बताओ आगे। 1 आ गया अबे तो वो तो लिख दूंगा, नीचे का तो बता। इसके बाद में क्या आएगा? 8 cos क्यूब थीटा -4 plus 4 cos मैंने theta इसके अपोन में 1 दिया है तो कुछ रीजन से दिया होगा ना ऐसा। हाँ 4 plus -4 4 cos theta ब्रैकेट में कुछ होगा। नहीं हाँ 4 प्लस cos 4 theta cos थीटा plus cos square theta प्लस cos square theta हाँ अपन में जैसे बस हो गया क्या? अपन में जैसे के वैसे नीचे 4 प्लस 4 cos theta plus cos square theta cos थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा। कुछ कट रहा है? चलो युद्ध करो इनके साथ फटाफट। cos थीटा cos स्क्वायर थीटा क्या कर सकते हैं? 8 भी कट रहा है चलो पहले धीरे धीरे कर लो, कोई बात नहीं, कोई बड़ी बात नहीं है। इधर करो, ये हो गए 8 cos थीटा प्लस 4 बराबर है cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 होता है तो इनटू 1 माइनस 4 इधर का करो 4 प्लस 4 -4 प्लस -4 इसको माइनस में डाल दो पूरा, क्या हो जाएगा? 4 cos थीटा ये मान के लो ब्रैकेट में है, चलो हाँ ब्रैकेट दिया नहीं था। -4 cos theta -4 cos थीटा minus cos square theta माइनस cos स्क्वायर थीटा आ गया अपॉन में 4 प्लस 4 cos theta plus cos square theta ठीक है, ये भी गया। ठीक है क्या? अब ये 4 प्लस 4 cos स्क्वायर थीटा को मैं किस हिसाब से लिख सकता हूँ? 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा 2 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ क्या? देखो वही तो था हाँ तो मैं वापस कर देता हूँ ना उसको, मेरे काम में आएगा ना काटने के, कर सकता हूँ। अबे ऐसे कटेगा बट मेरे पास जगह का थोड़ा अनुभव कम है ना, बोर्ड इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते बेटा हम, दिक्कत वो है, इससे ज्यादा बोर्ड बढ़ाएंगे तो हमको घर के बाहर रहना पड़ेगा। अरे बड़े हैंडराइटिंग में लिखना पड़ता ना, प्रॉब्लम हुआ है, छोटे हैंडराइटिंग में लिखाई नहीं पड़ता। चलो देखो भाई, ये है +4 ये है -4, ये तो पहले घटाखटक हो जाएंगे। उसके बाद और कुछ हो सकता है क्या? देख लो हाँ वो 8 cos theta minus 4 cos theta 4 होता है 4 cos cos थीटा theta माइनस cos स्क्वायर थीटा 8 में से 4 जाएगा तो कितना आएगा? 4 4 और 4 cos theta minus cos square theta मस्त आरोड़ दे दो। 4 cos theta minus cos square theta upon 2 plus cos square का whole square ठीक है, और कुछ नहीं बस हो गया आगे जीरो इंक्रीजिंग कितना आएगा फिर आंसर? ग्रेटर देन 0 greater than increasing function इंक्रीजिंग फंक्शन ये सॉल्व तो करना पड़ेगा ना, करो सॉल्व, मेरे पास जगह है इधर, मैं कर सकता हूँ बट तुम पहले बता दो क्या होगा इसका। बता 4 cos थीटा 4 cos थीटा माइनस cos cos स्क्वायर square theta cos स्क्वायर थीटा अपॉन 2 plus cos ये क्या था मेरा dy/dt था, इसको भूल ही गया था बेचारे को। 2 plus cos x का whole square 2 प्लस cos theta का whole square 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा का होल स्क्वायर है, उसको और कैसे लिख सकता हूँ?
वैसे लिख दूं? हाँ 4 प्लस देखो अभी चेंज हो जाएगी पॉलिसी तुम्हारी। कैसे चेंज हो जाएगी बताओ? 2 प्लस cos square थीटा रहेगा, वापस जाएगा 4 प्लस 4 cos थीटा प्लस cos square। अगर मैंने cos थीटा को कॉमन लिया है यहाँ पे तो ये क्या हो जाएगा? cos थीटा ब्रैकेट में कौन बचेगा? 4 माइनस cos थीटा बचेगा सिर्फ। 2 प्लस cos स्क्वायर थीटा मतलब 4 प्लस cos square। 4 plus 4 cos। इसको डायरेक्ट 1 प्लस cos थीटा cos स्क्वायर थीटा लिख सकता हूँ मैं? 1 कैसे? देखो थोड़ा सा, या फिर 1 प्लस cos थीटा का होल स्क्वायर, सॉरी 1 का स्क्वायर तो 1 ही होगा। 1 प्लस cos थीटा क्या होता है? 2 sin square 2 sin square थीटा बना। बोलो बोलो। 2 sin square theta by 2। हाँ 2 sin square थीटा by 2। 2 sin square theta by 2। उसको कुछ करना चाहिए। आ सकता है क्या? अबे जब नहीं आ सकता तो इतना ज्यादा डीप में काय को सोच रहे हो? अच्छा नहीं ऐसे। फालतूगिरी करते रहते हो। ठीक है, लास्ट का प्रॉब्लम है, खत्म हो गया क्या? हाँ हाँ ऐसे रखो ज़्यादा नहीं कर सकते हैं ना, कर लेते हैं। greater than 0 is maximum increasing all time। स्क्वायर आ गया मतलब प्रॉब्लम खत्म हो गया। तो डायरेक्ट बोल सकते हैं dy बाय d थीटा इज अ इंक्रीजिंग फंक्शन। ठीक है, अब ये बिलोंग्स टू दिया हुआ तो इसका थोड़ा यूज कर लेते हैं। थीटा बिलोंग्स टू क्या दिया है? पाई बाय 2। 0, पाई बाय 2। क्या करोगे? इसने अगर ऐसा दिया तो हम क्या बोल सकते हैं? सिंस थीटा कौन से क्वाड्रेंट में आएगा रे? देखो उधर देखो, 0, पाई बाय 2 में दोनों पॉजिटिव है क्वाड्रेंट, पहला तो थीटा इज इन फर्स्ट फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये पता है कि रे पापा तेरे को? यस। हाँ ये ठीक है। चलो तो ये वैल्यू जब वेरी करेगी तो क्या करेगी? -1 से चालू इज छोटी देन इससे पाई बाय 2 यार हर दी छोटी बात। थीटा cos और 1 खत्म काम। ठीक है, मतलब cos थीटा क्या होगा? greater than 0। 0 से cos थीटा बड़ा और लेस देन 1 लिखोगे? कुछ मत लिखो। ठीक है क्या? मतलब क्या हो जाएगा? 4 माइनस cos थीटा इनटू cos थीटा। सबको ग्रेटर दिखा दो ना, जितने भी है। क्या दिखाओगे? 4 माइनस cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद कौन है? cos थीटा greater than 0 इज ग्रेटर देन 0। उसके बाद क्या है? 2 प्लस cos थीटा cos थीटा इज ग्रेटर देन 0। खत्म हो गया। ठीक है क्या? मतलब dy by d थीटा इज ग्रेटर देन 0, हेंस प्रूव्ड। खत्म। इंक्रीजिंग फंक्शन दिखाना था, दिखा दिया। तो यहाँ पे हमारा एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव चैप्टर खत्म हो जाता है 2.4 एक्सरसाइज के साथ। तो हम मिलेंगे नए चैप्टर के साथ इसी हुलिया में। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू सो मच।